क्या देखा, कैसा लगा, कौन कौन से कालांश हमारे यहाँ हुए, जो सेशंस हमें यहाँ हुए, हमने उनसे क्या अनुभव लिया, यह सभी आज हम यहाँ साझा करेंगे। समय को देखते हुए मैं भी थोड़ा कम ही बोलूँगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम ही में हम अपनी पूरी बात, जिसे कहते हैं ना, हमने आज सीखा कि भाव जुड़ जाना चाहिए, तो भाव की बात कहेंगे। तो इसी क्रम में मैं मंच से इजाज़त चाहती हूँ कि हम प्रारंभ करें, मुनि जी आज्ञा दें। तो चलिए चलते हैं हम, जहाँ हम अपने अनुभव साझा करेंगे। और सबसे पहले जिन्हें मैं यहाँ इस डाइस पर आमंत्रित करना चाहती हूँ वो है हम सबके सीनियर हरि वर्मा जी सर, जो आएंगे और अपने अनुभव हमें बताएंगे। नमस्कार। आदरणीय मुनि जी, मुनि माँ व आचार्य जी, गुरुजन साथी, मेरे विद्यार्थी और यहाँ पे उपस्थित सभी ब्रह्मचारीगण, आज हम सब वानप्रस्थ आश्रम में आयोजित इस व्यक्तित्व निर्माण शिविर के सफल समापन पर एकत्रित हुए हैं। यह अवसर न केवल हमारे लिए एक यात्रा है, बल्कि आत्मविकास की दिशा में एक नए आरंभ का प्रतीक भी है। पिछले कुछ दिनों से हमने न केवल जीवन के व्यवहारिक पक्षों को समझा, बल्कि आत्म अनुशासन, संयम, सेवा और आत्मनिरीक्षण जैसे मूल्यों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। माइक थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो जो हवा की आवाज़ है वो नहीं आएगी। यहाँ बिताए गए हर क्षण ने हमारे व्यक्तित्व को निखारने का कार्य किया है। इस शिविर ने हमें यह सिखाया कि जीवन का प्रत्येक चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और वानप्रस्थ आश्रम का यह समय संन्यास की ओर नहीं, बल्कि समाज सेवा और आत्म मंथन की ओर एक प्रेरक चरण है। यहाँ की दिनचर्या, संयमित आहार, योग और ध्यान की साधना ने हमें आत्म शांति प्रदान की है। मैं हरि वर्मा इस अवसर पर आश्रम परिवार का, आयोजकों का, प्रशिक्षकों का और सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से यह शिविर सफल हो सका। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम यहाँ से जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर कार्य करेंगे। एक पंक्ति के साथ, स्वयं को गढ़ो, समाज को संवारो और जीवन को सार्थक बनाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बच्चों, शांति बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यहाँ पे, जिसे हम RSV पैटर्न कहते थे, एक वीर ताली सिखाई गई है। और कितनी बार बजानी है वो? किसने सिखाया ये? आचार्य? नाम जानते हैं आप? किसने सिखाया? तो बजाइए वीर ताली। 1 2। अभी भी बजी है, यानी सुधार की अभी भी आवश्यकता है। तो जो भी यहाँ से अपने अनुभव साझा करके जाएंगे, आपको कौन सी ताली बजानी है? कितनी बार बजानी है? और इसी क्रम में अब मेरा निवेदन रहेगा दुर्गा बघेल मैम से कि वो यहाँ पधारें और अपने अनुभव साझा करें। आदरणीय उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, प्रशिक्षकगण, शिक्षकगण, हम यहाँ व्यक्तित्व निर्माण शिविर के समापन अवसर पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं। मन में एक विशेष प्रकार की भावनाएं उमड़ रही हैं। अतः सत्य ही कहा गया है, संस्कार ही मानव के आचरण की नींव होता है। जितने गहरे संस्कार होते हैं, उतना ही अडिग मनुष्य अपने कर्तव्य, धर्म, सत्य तथा न्याय पर होता है। बीते कुछ दिन जैसे पंख बनकर हमारे व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों की ओर ले गए। इस शिविर में न केवल हमें ज्ञान दिया, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मचिंतन की शक्ति भी दी। हमने यहाँ यह जाना कि व्यक्ति केवल शरीर या बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और मूल्यों से बनता है। यहाँ हर दिन की शुरुआत एक नए उद्देश्य के साथ होती और हर सत्र में हमने थोड़ा और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा मिलती। यहाँ प्राप्त शिक्षाएं, अनुशासन, समय का मूल्य,
आत्मविश्वास की कला और सहयोग की भावना, ये सब हमारे जीवन में स्थायी प्रभाव डालेंगे। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ सीखे गए मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारें और समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बने। मैं आयोजकों, मार्गदर्शकों और सभी सहभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, जीत गए हो जश्न मनाना, मिले हार भी पास बिठाना, निकले हो यदि छांव ढूंढने, धूप देखकर सहम न जाना, नाव भले मझधार में हो, कब साहस उसका झुकता है, जीवन गिरता उठता है, जीवन गिरता उठता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सभी अपने अनुभव यहाँ साझा कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है वो पहला दिन मुनि जी कि जब हम यहाँ एंटर हुए थे तो हमें एंटर होते ही सबसे पहले जो चीज़ नज़र आई गुरुकुल की, वो थे पकी हुई अम्बियाँ जो पेड़ पर थी। और इतनी हरियाली देखकर, वो पेड़ देखकर हमारा मन तो उसी समय हरा भरा हो गया। बाद का अनुभव तो अपना था, वो तो बहुत ही मीठा है, जैसा कि मीठा दलिया हमें नाश्ते में मिलता था ना बच्चों। कभी घर पे खाया दूध दलिया? बहुत कम बच्चों ने, बहुत नखरे होते हैं हमारे, लेकिन कितना स्वादिष्ट प्रातःराश जो हम करते हैं, कितना मीठा, और उसके साथ ही कितने प्रेम से परोसा, हमें परोसा कि नहीं परोसा, फिर टीम बन गई और सभी ने मिलकर किया। जैसी जैसी हमें अभी भी हमारी जो ये अम्बिया के पेड़ ही हमारा मन ललचा रहे हैं, मन कर रहा है कि ऊपर चढ़ जाएं तोड़ने, लेकिन तोड़ना नहीं है, क्योंकि पेड़ से ऐसे फल तोड़ना गलत बात होती है। ये भी हमने यहाँ से सीखी है। उसके बाद की बात फिर टुकड़ों टुकड़ों में आपके साथ साझा करूँगी, लेकिन अभी मैं बुलाना चाहती हूँ गीतांजलि सक्सेना मैम को यहाँ पर कि वे अपने अनुभव साझा करें। नमस्ते सभी को, मंच पर उपस्थित सम्मानीय शिक्षकगण, मेरे सहकर्मी शिक्षकगण और सभी बच्चों को। मैं कोई ऐसी स्पीच लिख के नहीं लाई हूँ, बहुत सादे शब्दों में अपना अनुभव यहाँ का करूँगी। सबसे पहले मैं अपने आरएसवी स्कूल के संस्थापक और हमारे सम्मानीय सीएमडी सर श्री सुभाष स्वामी जी का हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो सभी, एक जाहिर सी बात है, जब हम अपने सामान्य दिनचर्या का पालन करते हैं तो बहुत सारे कारक होते हैं। घर काम का टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, घर की अलग टेंशन्स होती हैं, तो एक नकारात्मक ऊर्जा हम अपने अंदर लेके घूमते रहते हैं, वो हमारे सिर पे एक बोझे की तरह रखी रहती है। लेकिन जैसे हमने उस दिन रविवार को 18 मई को जब हम इस स्कूल में, जैसे कि मैम ने बोला, हम एंटर हुए, हम आए, हमने अपना सामान उतारा, तो हमने देखा यहाँ की हरियाली, लेकिन यहाँ के वातावरण में जो एक भूमि की जो पवित्रता थी, एक आध्यात्मिक जो यहाँ का वातावरण था, उसने सारी मेरी नकारात्मक ऊर्जा को जैसे अवशोषित ही कर लिया। उसके बाद आचार्य जी के अच्छी बातें, मुनि सत्यजीत जी के अच्छे वचन, और मुनि माँ के बारे में तो मैं क्या बोलूँ। मैं जो माँ अगर हमको बोल रहे हैं ना, तो वो सच में हमारी माँ है, क्योंकि उन्होंने हमारे जितने भी सेशंस लिए हैं ना, हम बच्चों की तरह उनके सामने रोए भी, हंसे भी, और जितना हमारे अंदर का जो भी विकार था, जितना भी चिंता थी, हमने सब निकाल दिया। जैसे एक बच्चा माँ के सामने होता है, हमने सारा अपना वैसे निकाल दिया। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से बहुत ही सकारात्मकता अपने अंदर लेकर जा रही हूँ, और मैं ये शायद मैं विश्वास खुद को दिला सकती हूँ कि अब मैं अपने गृहस्थ जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र में एक नए संयमित व्यवहार और अनुशासन के साथ और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँगी। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा अनुभव था। सभी अपने अपने भाव यहाँ आप सभी के सामने रख रहे हैं, और सभी के साथ एक ही बात निकल के आ रही है कि हम यहाँ बहुत खुश हैं। पवित्रता इस जगह की और शक्ति इस जगह की ऐसी है कि रात को 10:30 बजे मैं यहाँ से वहाँ अकेली जाती हूँ और मुझे डर नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत डरपोक हूँ बच्चों, मैं अकेली बाहर नहीं जा सकती। ऐसे अपने घर की छत पे भी पहले चली जाती थी, अब डर लगता है। लेकिन ये मैंने एहसास किया कि वास्तव में तपोभूमि है ये, जहाँ आप इस जगह से अपने रूम तक, कुटिया तक जा रहे हो और आपको किसी तरह का कोई भय नहीं लग रहा कि कोई पीछे से आ जाएगा, कोई साइड से आ जाएगा, या जिसे अभी आज हमारा जो सेशन था, कल का शायद भूत का सेशन था, करमवीर जी आचार्य जी से कहूँगी, कोई मन में डर नहीं है। एक शांति है चित्त में, मन में, कि मुझे अपनी कुटिया तक जाना है, कोई डर नहीं है। ये बात आपने भी महसूस की होगी। आधी रात को पानी पीने जाते हो तो भी डर नहीं लगता। बच्चों, ये वो तप है, ये वो शक्ति है जो हमें
धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, इसलिए इसे अब खोना नहीं है, बनाए रखना है। अगली पंक्ति में मेरा निवेदन रहेगा सुनीता सेवक मैम से कि वे यहाँ आए और अपनी बात रखें। परम श्रद्धेय देवतुल्य मुनि जी, परम आदरणीय पूजनीय मुनि माँ, हमेशा नमन योग्य और आदरणीय सभी उपस्थित ब्रह्मचारी गण, साथ काम करने वाले सभी जिम्मेदार शिक्षक वृंद और प्यारे विद्यार्थी, इस तपोभूमि को नमन करते हुए और इस शिविर का साक्षी बनते हुए परम सौभाग्य महसूस हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन प्रतिपल सीखने का नाम है, और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बात करें तो प्रत्येक शिक्षक स्वयं में एक विद्यार्थी है। यहाँ आकर विद्यार्थी बनकर जीवन जीना अपने आप में एक विलक्षण और अविस्मरणीय अनुभव है। प्रतिदिन प्रतिपल इस बात को महसूस किया गया अंतर्मन में कि क्या खोया है, जीवन तो बीत ही गया, लेकिन अभी भी देर नहीं है। इस तपस्या की भूमि पर जो अनुशासन, संयम और जो आत्मविश्लेषण का गुण सीख कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ये भाव मन में आए नहीं, लेकिन यहाँ पर जो साक्षात देखा है आप ब्रह्मचारी गण को, किस तरह से आप अनुशासन में जी रहे हैं, और जो त्याग और तपस्या आपने अपने जीवन में अपनाई है, कहीं एक छोटा अंश हम भी अपना सकते हैं। एक एहसास, एक बीज मन में बोया है इस धरती ने। प्रकृति की गोद में जो दुलार पाया है वो तो कभी भी नहीं भूला जा सकता। ये पुष्प, ये हरियाली, ये फल, ये राजस्थान में वैसे भी कम देखने को मिलते हैं। माँ धरती ने, प्रकृति ने बहुत वात्सल्य दिया है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाक, ये जो भोजन हमें मिला है, इसने ये सिखाया कि स्वाद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी पौष्टिकता और नियमितता, संयम, समय का अनुशासन। 7 बजे जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, लेकिन हम घर में पालन नहीं करते हैं। हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं यदि कुछ नियमों को अपना लें, ये यहाँ सीखा है। मुनि माँ का आशीर्वचन जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में मन की जो गंगा है वो इतनी पवित्र है, ये इस समय यहाँ इन सेशन में हमने महसूस किया। सुना बहुत था। आचार्य कर्मवीर जी का अनुशासन हमें एक अच्छा टीचर बनने का ज्ञान सिखाया, और साथ ही साथ सभी मुनिजन और ब्रह्मचारी जी का जो भी जीवन नियम दिनचर्या थी, ये साबित करता है कि तपोभूमि पर आने से जीवन निहाल हो जाता है। पुनः हार्दिक धन्यवाद, आभार आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के मैनेजमेंट का। ये दिन दिखाया, ये बिल्कुल सत्य है कि इस शिविर का सहभागी बनना शायद कहीं ना कहीं मैं मना कर चुकी थी, लेकिन आदरणीय निधि मैम का बहुत बहुत आभार, मेरी भावनाएं वहां तक पहुंचे, ऐसा ईश्वर से अनुरोध है। और साथ ही साथ परम धन्य कृतज्ञ शब्द, अर्थ और भाव से आप सभी देवतुल्य मुनिजनों का ये परम सौभाग्य पुनः मुझे प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। साभार। बच्चों, बीच बीच में हम कुछ ऐसे आभार प्रकट करते जाएंगे, अपने भाव प्रकट करते जाएंगे, क्योंकि समय का यहाँ पे, समय की प्रतिबद्धता जो यहाँ पे सिखाई गई है, जीवन में उसका होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। खाने की बात से ही शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गई है। लिया कि नहीं लिया? अच्छा था, पौष्टिक था, प्रेम से बनाया, प्रेम से परोसा, सभी ने मिल के परोसा। तो एक वीर ताली हमारी माता अमृता मुनि जी के लिए, जिन्होंने अमृत समान भोजन का अमृतपान हमें कराया। वीर ताली बजा दीजिए एक बार। ये बहुत अच्छी बात है कि आप वीर ताली सीख चुके हैं। इसी क्रम में अब मेरा निवेदन रहेगा अंशु पांडे मैम से कि वे आए और अपने अनुभव साझा करें। मंच पर उपस्थित आचार्य जी, मुनि माँ, उपस्थित यहाँ पर ब्रह्मचारी गण, प्यारे बच्चों और साथी शिक्षक गण,
जैसा कि साथी शिक्षक गणों ने बहुत सारे अपने अनुभव साझा किए हैं इस शिविर के, और हम सबको विदित है कि हम सब यहाँ व्यक्तित्व निर्माण के लिए उपस्थित हुए थे। तो व्यक्तित्व निर्माण हमारा हुआ है या नहीं वो हम बेहतर जानते हैं बजाय दूसरों के, लेकिन कुछ जो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन लिस्ट आई थी कि ये बच्चे जाएंगे साथ में, तो उस दिन एक दो बच्चों के नाम देखकर मेरे मन में थोड़ा सा ये हुआ था कि हम इनको कैसे मैनेज करेंगे, हाउ विल मैनेज दी स्टूडेंट्स। बट यहाँ आकर मैंने देखा कि वही बच्चे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, वही बच्चे सबसे ज़्यादा दूसरों के लिए, जैसे कोई भी कार्य है तो उसके लिए उपस्थित हैं, हर जगह उपस्थित हैं। सेकंड थिंग, मैंने अपना जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे आकर कहता है कि मम्मा आज से मैं रोज़ आपके पाँव छूऊंगा। और जब भी हमारे घर में कोई अतिथिगण आते थे और मैं उससे कहती थी कि जाओ आयुष्मान पाँव छुओ, तो कहता क्या है मम्मा ये। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई, और शायद ऐसे ही चेंजेस दूसरे बच्चों में भी आए होंगे। तो दैट्स वाई आई एम सो हैप्पी। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, एक दो बच्चे जो दूसरे RSV स्कूल के हैं उनमें भी मैंने बहुत अच्छे चेंजेस देखे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमने सीखी हैं यहाँ, और आप सब हमारे भारत का भविष्य हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में बरकरार रखें। यहाँ से जो सीख कर जा रहे हैं उनको भूलें नहीं। कुछ सब चीज़ें अगर नहीं भी कर सकते हैं तो जो एक दो चीज़ जो हम रोज़ कर सकते हैं उनको कीजिएगा, अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। साथ में अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का, आचार्यगण और अपने से वरिष्ठ और छोटे जो भी हैं उनका आदर सम्मान कीजिएगा। धन्यवाद। आप सब ने सीखा, आप सब ने बहुत अनुशासन बनाए रखा, तो इसलिए थैंक यू एवरीवन। साथ ही साथ हमारे मैनेजमेंट का धन्यवाद जो उन्होंने हमें मौका दिया ये सब सीखने का। अगेन थैंक यू। हमने यहाँ सीखा, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि उनका जो पुत्र है उसने ये कहा है कि मैं आपके पैर छूऊंगा। तो मुनीमा और मुनि जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आज दोपहर को बच्चों के साथ बैठी थी, तो बच्चे खुद ही बोलते हैं जब हम अपने घर जाएंगे और पहले मम्मी से गले तो मिलेंगे ही, लेकिन उनके पैर छुएंगे। तो हमारी मम्मी, आचार्य जी, वो बताते कि हमारी मम्मी है ना वंडर में हो जाएगी कि तू वही मेरा बेटा है क्या। बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि जब हम उनके पैर छुएंगे तो उनको लगेगा अच्छा तू मेरा वाला ही बच्चा बदल तो नहीं गया। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, यही सीखने हम यहाँ आए थे और कहीं ना कहीं हम सफल हुए हैं। उसी के साथ ही हम जो डेली रोज़ाना भोजन व्यवस्था हो या कोई भी अन्य व्यवस्था हो, उसमें हमारे सहयोगी जो ब्रह्मचारी जी रहे हैं उनमें है मंथन जी जो मलखम्ब में हमेशा सुबह आपको करवाते थे प्रैक्टिस, अभिनय जी, गिरीश जी, देवेश जी और दिव्यांशु जी, और साथ ही में जो माइक व्यवस्था को संभालते हैं ब्रह्मचार्य रवि जी। एक बार आप सभी मिलकर वीरताली इन सभी के लिए बजाएंगे। बहुत अच्छे। और अब समय आ गया है कि जब हम आप बच्चों से सुनेंगे कि आपने यहाँ से क्या सीखा, क्या लेके जा रहे हैं, आप अपनी उस हृदय की पॉकेट में क्या क्या लेकर जा रहे हैं जो वहाँ पे आप देंगे अपने जीवन के व्यवहार में। अंकित बिश्नोई, क्लास 10th C। नमस्ते मुनि जी, मुनि माँ, आचार्य जी, सभी अध्यापक गण, मेरे सहपाठी। आज की इस समापन समारोह के अवसर पर मैं अंकित बिश्नोई RN RSC विद्यालय का छात्र हूँ। मेरा यह अनुभव रहा है कि जब मुझे इस शिविर का पता चला तब सोचा मैं इस शिविर में किस प्रकार से अपना व्यक्तित्व निर्माण कर सकता हूँ। शुरुआत में मुझे एहसास हुआ कि यह कठिन है, फिर मुझे अनुभव हुआ कि इस शिविर के माध्यम से कई तरह के जीवन में आगे बढ़ने के तरीके, व्यवहार, माता पिता का दिल से आदर व सम्मान करना, गुरुजनों का हमेशा कहना मानना, उनका भी दिल से धन्यवाद करना, सुबह उठकर व्यायाम करना, ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित करना, अपने बिस्तर को व्यवस्थित रखना, यही अच्छी आदतें मैं हमेशा पालन करूंगा और विद्यालय में भी जाकर अपने व्यवहार से सबका दिल जीतूंगा। मैं अपने विद्यालय परिवार को दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। आप सभी गुरुजनों और आचार्य गणों का सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते सभी।
बहुत अच्छे। अगली इसी पंक्ति में, लेकिन उससे पहले एक वीर ताली और। यहाँ की जितनी भी टीम है, भोजन करने के बाद हम सभी ने देखा कि जितने भी ब्रह्मचार्य जी हैं, आचार्य जी हैं, सब अपनी थाली स्वयं धो रहे थे, लेकिन हमने अपनी जूठी थाली खुद नहीं धोई। उसके लिए हमारे लिए अलग से व्यवस्था थी। वो इस सभागार में उपस्थित नहीं है, लेकिन ऐसे सभी सहयोगी जिन्होंने हमारे इस शिविर को सफल बनाया और हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ में सब कुछ आ गई व्यवस्था, उन सभी के लिए एक एक का नाम मैं नहीं ले सकती यहाँ पे, लेकिन सब्जी काटने से लेके बर्तन धोने तक सारी व्यवस्थाओं के लिए, वॉशरूम क्लीन करने वाले जो भी हैं, सड़क साफ करने के लिए जो भी हैं, उन सभी के लिए एक वीर ताली बजा दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब आगे अरमान बिश्नोई, क्लास 10th F। अरमान आ जाए यहाँ पर। सर्वेभ्यो नमः। मैं अरमान, RSV का विद्यार्थी, आज के इस भव्य कार्यक्रम में यह कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब मैंने इस व्यक्तित्व निर्माण शिविर के बारे में सुना तो पहले मेरा सबसे पहला प्रश्न यह था कि व्यक्तित्व निर्माण कैसे करते हैं। मुझे पहले तो यह बहुत कठिन लगा, परंतु जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के लोगों को देखकर मुझे प्रेरणा मिली। यहाँ के लोगों को देखकर मुझे प्रेरणा मिली। यहाँ के अनुभवी लोगों की शिक्षा ने मेरा व्यवहार में परिवर्तन किया। यहाँ के सभी लोगों यहाँ के सब लोग हर कार्य को श्रेष्ठता व निपुणता से करते हैं। यहाँ आकर मैंने कई बातें सीखने को मिली, जैसे माता पिता व गुरुजनों का आदर करना, प्रतिदिन व्यायाम करना व ध्यान लगाना आदि। यहाँ मैंने साथ ही साथ मैंने भौतिक ज्ञान की भी बहुत सी अच्छी बातें सीखी। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूँगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ के मेरे गुरुजनों व अध्यापकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बदलने के लिए अपना योगदान व कीमती समय दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बच्चों, हमारी रोज़ाना अलग अलग कक्षाएं हुई हैं, आपने अलग अलग बहुत सी बातें सीखी हैं, जिनमें से हमारे जो गुरु रहे हैं, जिन्होंने हमें सिखाया है, उनमें हैं स्वामी श्रेयसपति जी, आचार्य अंकुश जी, आचार्य इंद्र जी, आचार्य कश्यप जी, आचार्य अभय जी, आचार्य रमण जी। उन सभी को प्रणाम करते हुए हम एक वीर ताली उन सभी के लिए बजाएंगे। कुछ तो गलती हो गई, फिर कोई बात नहीं। अब करण राणा, गुजरात। करण राणा जो कि गुजरात से यहाँ आए हैं इस आश्रम में अपनी दिनचर्या को साधने और अपने आप को एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए। आज करण राणा गुजरात से। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम करण राणा है और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। फ़िलहाल मैं LJ कॉलेज से BCom कर रहा हूँ। यह मेरा पहला वर्ष है। इस शिविर में आने की प्रेरणा मुझे मेरे बड़े भ्राता जी से मिली है, जिनका नाम परमवीर सिंह राणा है, और वह पहले भी इस प्रकार के आश्रम में ब्रह्मचार्य जी रह चुके हैं। इस शिविर के बारे में अपना अनुभव शेयर करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बातें मैंने यहाँ से सीखी है। जिस प्रकार सुबह प्रातः जल्दी उठना, समय से सूर्य के उगने से पहले उठना, समय पे व्यायाम करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, समय पे भोजन करना, सही मात्रा में सात्विक भोजन करना, अपने दोस्तों के प्रति ईर्ष्या ना रखना, उनके सुख में ही अपना सुख देखना। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना, किस प्रकार से सही प्रकार से उनका चरण स्पर्श करना और नमस्ते करना। ये सब बातें मुझे एक सफल मनुष्य के
रास्ते पर ले जाएंगी और मुझे एक सफल मनुष्य बनाने में बहुत मदद करेंगी। और मैं सभी मुनि जी, आचार्य जी, ब्रह्मचार्य जी और सभी यहाँ के स्कूल के अध्यापकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई। सर्वेभ्यो नमः। बड़ा अच्छा लग रहा है जब विद्यार्थी यहाँ के सर्वेभ्यो नमः कह रहे हैं। एक बात मेरे मन में आई है, हो सकता है ये बात कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन यहाँ आके जब ब्रह्मचार्य जी को सभी को देखा संस्कृत बोलते हुए, अपने वेदों का उच्चारण करते हुए, तो लगा कि इस संस्कृति से, इस संस्कार से दूर होकर भारत ने बहुत कुछ खोया है। अगर भारत अपने इस संस्कार और संस्कृति के साथ, इस भाषा के साथ जीता अगर जीवन को, तो निश्चित रूप से आज भारत का डंका, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, इस पूरे विश्व में बोल रहा होता। कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों को छोड़कर अंदर अंदर पछता भी रहे हैं। तो निवेदन करूंगी, मेरे शिक्षक साथी यहाँ बैठे हैं, कि हम भी अपने बच्चों को, भले ही हम ब्रह्मचार्य के रूप में यहाँ नहीं भेज रहे हैं, कोशिश करें कि इस तरह के आश्रम में वे कुछ समय ज़रूर बिताएं। एक विद्यार्थी होने के नाते साल भर ही रहें, पूरा कोर्स नहीं कर सके ना करें, लेकिन जो प्रतिबद्धता यहाँ की है उसको सीखें, ताकि एक जीता जागता भारत देश मस्तक ऊंचा करके खड़ा रह सके। अब करतल ध्वनि वीर ताली के साथ उनके लिए है जिनसे हम रोज सीखते हैं, जो हमें रोज कुछ नया सिखाते हैं, खेल भी खेलते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ सर्वांग सुंदर व्यायाम भी हमें कराते हैं। उस ऊर्जा के साथ कराते हैं कि आप में एक नई स्फूर्ति जागृत हो जाती है। सुबह भी आपके साथ बच्चा भी बन जाते हैं, जबकि आचार्य हैं, बालक बनकर आपके साथ रहते हैं। मैंने देखा है कुछ बच्चों को उनसे नटखटपन करते हुए, शाम को भी आपके साथ खेलते हैं। तो सभी एक साथ पहले तो नमस्ते करेंगे, हाथ जोड़कर नमस्ते जी, और एक वीर ताली आचार्य कर्मवीर जी के लिए बजाएंगे सभी बच्चे। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ यहाँ पे पिनाकपुरी आ जाए और अपने अनुभव साझा करें। सभी को मेरा सादर नमस्ते जी, आदरणीय मुनि जी और मुनि माँ जी। मेरा नाम पिनाकपुरी है, मैं RSV हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने मेरा अनुभव बताने वाला हूँ। मैं पहले तो मुनि जी और मुनि माँ जी, आचार्य जी और सभी ब्रह्मचार्य जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो पूरे समय हमारे साथ रहे, मदद के समय हमारे सामने एक उदाहरण बनकर रहे। यह आश्रम मेरे लिए एक श्रेष्ठ अनुभवों में से भरा हुआ रहा है, जिन्हें मैं अपने जीवन में उतारने के साथ सदैव पालन करने का प्रयास करूँगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने से बड़ों और छोटों के समान में जी लगाना, समय का पालन करना, हमेशा अनुशासन में रहना। नमस्ते। और अब अपने अनुभव साझा करने आ रहे हैं सुमित कुमावत, क्लास 6 B। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आज मैं आपके समझ इस शिविर के अनुभव साझा करना चाहता हूँ। इस शिविर में हमने व्यक्तित्व निर्माण की बहुत सी बातें सीखी, जैसे सुबह जल्दी उठना, सत्य बोलना, व्यायाम करना आदि। हमने यहाँ आचार्य जी के सत्य वचन को सुना, वह बहुत सी नैतिक शिक्षा की बातों को सीखा। मैंने यहाँ सीखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वह हमेशा सही का साथ देना चाहिए। जहाँ यह लौटने के बाद भी यहाँ सिरवी गई अच्छी बातों को पालन करूँगा। वह अपने मन कर्म वचन से सत्य की पालन भी करूँगा। धन्यवाद। वह आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। पालन करूँगा, ये सारी बातें यहाँ छोड़कर नहीं जानी है, अपने साथ लेकर जानी है। और अब एक वीर ताली बजाएंगे, हम सभी शिक्षकगण भी साथ में बजाएंगे आचार्य विश्वांग जी के लिए, जिन्होंने हमें मेडिटेशन ध्यान के बारे में पूरी तरह से और बहुत अच्छे से समझाया। वीर ताली आचार्य विश्वांग जी के लिए।
अब यहाँ आमंत्रित करती हूँ धनेश मोदी, क्लास 7th A। धनेश। नमस्ते जी, मेरा नाम धनेश मोदी है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ और मेरे विद्यालय का नाम है RSV हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं यहाँ से जो सीख के जा रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे शौचालय में पानी डालना और प्रियजनों का रिस्पेक्ट करना और अपने माता पिताओं के पैर छूना। मैं अपने वर्ड्स को वापस बोलना चाहता हूँ। शौचालय में पानी डालना, माता पिताओं के पैर छूना और मनुष्य कौन है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ, एक बात बताएंगे। हाँ, आओ एक बार आओ। आप सब बोलते हैं RSV, कौन सी भाषा में है ये? अब हमारे ब्रह्मचारियों को तो पता भी नहीं लगेगा RSV का क्या अर्थ है। तो बताओ, पूरा नाम बताओ। माइक में आओ। पूरा नाम बताओ अपने विद्यालय का। नहीं, आप नहीं बोलिए, यही तो बात है। ये तो आपने नकल करवा दी। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, देखो यूं आएगा, RSV के अध्यापक सबके सामने मंच पे नकल करवा रहे। यही तो परीक्षा थी इनकी। राष्ट्रीय सहायक विद्यालय। यूं बताओ, राष्ट्रीय है या राष्ट्र है? राष्ट्र। तो पहले आपने क्या बोला था? राष्ट्र। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, RSV हम बहुत बोलते हैं, वहां भी बोलते हैं, लेकिन राष्ट्र सहायक विद्यालय, इस पूरे नाम को बोलने में कितनी भावना आती है। RSV से पता लगता है क्या कुछ? नहीं लगता है कि किन्होंने ये नाम सोच के रखा। ऐसा नाम शायद ही किसी विद्यालय का होगा। राष्ट्र सहायक विद्यालय, ऐसा कहीं नाम नहीं मिलेगा। तो अपना नाम आप कहीं भी बोलते हैं तो पूरा बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो एक संदेश जाता है, एक भावना जाती है। ठीक है। तो राष्ट्र सहायक विद्यालय की ओर से एक बार वीर ताली इस संपूर्ण वातावरण के लिए बजाएंगे सभी। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ रुद्र प्रताप सिंह, क्लास 7th A। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम रुद्र प्रताप है और मैं कक्षा 7वीं अ का छात्र हूँ। मैंने यहाँ यह सीखा कि हमें हमारे कपड़े खुद धोने चाहिए और बर्तन भी हमें खुद धोने चाहिए और चप्पल जूते भी आदि सीधा रखें और सारे आचार्य जी जैसे मुनि जी और आचार्य कर्मवीर जी आदि ने हमें अच्छी बातें सिखाई और मैंने यहाँ बहुत सी अच्छे खेल सीखे जैसे मलखम आदि। मैंने यहाँ सर्वांग सुंदर व्यायाम सीखे जैसे भुजबल शक्ति विकासन, स्कंद शक्ति विकासन आदि। धन्यवाद जी। मैं मेरे शब्दों के साथ यहीं विराम लगाना चाहूँगा। अनुभव में विद्यार्थियों की यह अंतिम था और अब हमारी एक शिक्षिका सुमन कला मैम अपने अनुभव साझा करना चाहती है। मैं निवेदन करूंगी सुमन मैम से कि संक्षिप्त में अपने अनुभव साझा करें। नमस्ते सभी को। रेस्पेक्टेड मुनि जी, मुनिमा, आई एम वेरी हार्टली थैंकफुल कमिंग ओवर हियर। स्टार्टिंग में जब RSV स्कूल ने बोला था कि यू हैव टू गो इन सम कैंप, सो आई वाज वेरी नर्वस एंड वेरी स्केर्ड। हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई सर्वाइव ओवर हियर, लाइक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। Then afterwards Ritu ma'am came to me and Nidhi ma'am also called me in the office that ma'am you have to go, you have to see some changes. So when I came here I found many changes in myself also, and I just started using that thing with the student, along with the students. So I'm feeling very happy that my school has given me chance to come over here. Thank you so much. Thank you. ओम
सर्वेभ्यः नमः। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, मुनि जी तथा मुनि माँ और मेरे अध्यापक गण और मेरे प्रिय सहपाठी और हमारे गुरु ब्रह्मचार्य जी, मैं आलोक विश्नोई कक्षा 9th C का छात्र हूँ। आज व्यक्तित्व निर्माण शिविर के आखिरी दिन पर मैं आप सभी के समक्ष अपना अनुभव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ की हरियाली ने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ की दिनचर्या सुनकर मेरा हृदय स्तब्ध रह गया है। यहाँ पर मैंने जो पल बिताए वो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला सकता। अगर अगली साल फिर मौका मिला तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर मैंने जो संस्कार तथा व्यायाम के तरीके सीखे उनको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में मन लगा के उनका पालन करूँगा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियाँ साझा करना चाहूँगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। किया जी, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद, जय भारत। खूब जिया हमने ये 7 दिन, अनुभव भी साझा किए, आभार भी व्यक्त किया। आभार उस परमपिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें ये सुअवसर दिया कि हम यहाँ एक जीवन जी सके इन 7 दिनों में। आभार व्यक्त करेंगे हम अपने माता पिता का जिन्होंने हमें यहाँ भेजा। आभार व्यक्त करेंगे हम हमारे विद्यालय का, राष्ट्र सहायक विद्यालय बीकानेर का, उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम के साथ ही उस विद्यालय की नींव को संभाले रखने वाले श्री सुभाष जी स्वामी सर और निधि स्वामी मैम का और उनके पूरे परिवार का, कि उन्होंने एक जीवन का समय हमें यहाँ पे दिया। सुअवसर भी नहीं कह सकते, अगर संक्षिप्त में कहूँ तो जीवन जिया है हमने यहाँ पे। दौड़ती भागती जिंदगी से बहुत कुछ अलग था। एक बार वीर ताली के साथ हम सभी का आभार व्यक्त करेंगे जिनके लिए अभी मैंने आपको कहा है। वीर ताली। अच्छा, नैवेद्य जो कि उदयपुर से इस शिविर में आए। देखिए बच्चों, हम ही नहीं, कितने बच्चे यहाँ आते हैं। नैवेद्य से कहूँगी जो कि उदयपुर से आए, अपने अनुभव साझा करें। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम नैवेद्य पालीवाल है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और जवाहर नवोदय विद्यालय गांधीनगर में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अभी हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे थे और मैं उन्हें लगभग पूरी तरह से बर्बाद ही कर रहा था, समय को व्यर्थ कर रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ आने को कहा तो मैं मेरे छोटे भाई के साथ यहाँ आया और यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, नए लोगों से मिले, तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर ये हुआ कि मेरा फ़ोन छूट गया 7 दिनों के लिए और रोज़ रेगुलर व्यायाम होता था जो घर पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। और वो समय जो मैं घर पे रहकर व्यर्थ जाने देता वो यहाँ पर नहीं हुआ। तो इसके लिए और बाकी सभी सुख सुविधाओं के लिए मैं पूरे गुरुकुल के सभी जनों को हृदय से पूरी कृतज्ञता से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। यही तो है कि अगर आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ अनुभव साझा करके चले जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। भूलना नहीं है, हमें निरंतरता बनाए रखनी है। अब मैं सभी बच्चों से निवेदन करूँगी, बिना शोर किए एक बार सभी जहाँ बैठे हैं उसी स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। सभी सीधे खड़े हो जाएंगे और हमें अपना सानिध्य देने वाले, शक्ति देने वाले, ऊर्जा देने वाले और हमें जीना सिखाने वाले, भोग से योग की ओर ले जाने वाले हमारे आदर्श अगर हम उन्हें माने, उनसे कुछ भी, एक कतरा भी प्यार का, एक कतरा भी संस्कार का लेकर जाएं तो हम सबका जीवन संवर जाएगा। मुनिमा रिधिमा जी और मुनि जी सत्यजीत जी के लिए मैं सभी से, शिक्षकों से निवेदन करूंगी कि पहले सभी एक साथ नमस्ते करेंगे और फिर वीर ताली के साथ आभार व्यक्त करेंगे।
माता पिता के समान हमें स्नेह दिया। अभी हम सभी खड़े रहेंगे, शिक्षक भी और विद्यार्थी भी। आचार्य जी से चाहती हूँ कि हमसे अगर कोई भी गलती हुई है, करमवीर जी से और साथ ही मुनि माँ से, मुनि जी सत्यजीत जी से, कि हमने निश्चित रूप से पूरी तरह से तो मैं मान ही नहीं सकती कि हम 100% छोड़ 90% भी सफल हुए होंगे व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से रखने में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम सभी हाथ जोड़ें, सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी हाथ जोड़कर, यदि हमने कोई गलती यदि भी हटा देती हूँ, हमसे कोई भी भूल कोई भी गलती हुई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। सभी एक साथ बोलेंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं। सादर नमस्ते। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अब मेरा निवेदन रहेगा मुनि माँ से कि आप अपनी बात रखें। एक बार नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। सब तरफ से मन को हटाकर शांति से श्वास भीतर की ओर खींचकर बाहर छोड़ते हुए प्रणव ध्वनि सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। ओम। यहाँ आप लोग आए, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हमें भी आप लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिला है। आप लोगों ने हमारे साथ समय बिताया है तो हमने भी आपके साथ समय बिताया है। आपने यहाँ हमारे प्यारे प्यारे ब्रह्मचारी बच्चों के साथ समय बिताया, उन्होंने भी आपके साथ समय बिताया है। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। पूरी तरह से धन्यवाद आगे हमारे मुनि जी करेंगे। एक बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, जो आप सभी शिविर में भाग ले रहे हैं। इस बात का ख्याल मुझे अभी कुछ वर्ष पहले हुआ। हमारे यहाँ बड़े ब्रह्मचारियों के लिए बर्तन होते हैं, तो बड़ी बड़ी थालियाँ होती हैं, बड़े बड़े कटोरे और बड़े बड़े गिलास होते हैं। बड़े ब्रह्मचारियों को तो अनुकूलता है, और हमारे यहाँ सभी ब्रह्मचारी, सभी आचार्य, सभी सन्यासीगण अपने बर्तन स्वयं धोते हैं, तो उन्हें तो कोई परेशानी नहीं थी। फिर हमारे बीच में हमारे छोटे छोटे बच्चे हुए, छोटे छोटे ब्रह्मचारी। कुछ दिन मैंने देखा कि वो भी बड़ी बड़ी थालियाँ, बड़े बड़े कटोरे, बड़े बड़े गिलास, जितना साइज़ उनका उतना साइज़ बर्तनों का। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्हें बड़ा परेशानी होती होगी, ऐसा मेरे मन में आया। ऐसे सोचते हैं ना हम अपने बच्चों के लिए कि बच्चे को ऐसे परेशानी हो रही होगी। तो हम गुरुकुल का सामान खरीदने, आश्रम का सामान खरीदने जाते हैं। मैं और मुनि जी हम दोनों सामान खरीद रहे थे। वहाँ मुझे बड़ी प्यारी सी छोटी सी थालियाँ दिखीं जिसके अंदर कटोरियाँ बनी हुई थीं, छोटे से गिलास भी दिखे। अच्छा, खीर बनती है हमारे यहाँ प्रातराश में, तो केवल प्रातराश यानी सुबह का ब्रेकफास्ट जो है, नाश्ता, उसमें केवल खीर होती है, तो उसके लिए बड़ी सी थाली की आवश्यकता नहीं होती, कटोरे में लेते हैं। और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा खाते हैं, और उनको कटोरा इतना बड़ा हो जाता है और खीर इतनी सी हो जाती है।
तो ऐसा मेरे मन में विचार आकर मैंने मुनि जी के समक्ष वहीं पर अपना भाव रखा कि छोटे बच्चे हैं मुनि जी, इनके लिए छोटी थाली ले लेते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी कटोरियाँ बनी हुई हैं। मुनि जी ने देखा कि हाँ स्टील की थालियाँ हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, ले लो। तो हम ले आए। देखो बच्चों, माँ बाप तो बच्चों के लिए करते ही हैं, उनके लिए सोचते ही हैं, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ ना, वो मुख्य है। हम ले आए, हमने वहाँ पाकशाला भोजनशाला में रखवा दी। बच्चों ने भोजन भी किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने किया। लेकिन एक सुबह जब भ्रमण के लिए हम निकले, सुबह 4:30 बजे एक ब्रह्मचारी दौड़ता हुआ मेरे पास आया। क्या यहाँ पर है वो ब्रह्मचारी ज्ञान है? ब्रह्मचारी ज्ञान है? हाँ, ये है हमारे, ये सबसे छोटे ब्रह्मचारी थे। अभी तो निर्भय जी आ गए। ये ब्रह्मचारी ज्ञान जी, ये मेरे पास दौड़ते हुए आए। ये व्यायाम कर रहे थे उस समय। इन्होंने मुझे देखा, बैठ जाओ, और दौड़ते हुए आए। इन्होंने मेरे पैर छुए और बोले, माता जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप मेरे लिए छोटी थाली लेकर आए। बहुत अच्छा लगा। माँ और पिता बच्चों आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जब माँ आपकी थाली में एक रोटी, एक पराठा रखे ना, उसे धन्यवाद दे देना। जब आपके लिए एक शूज़ दिला के लाए ना पिता, तो धन्यवाद दे देना। तब मैंने समझा कि हम घरों में माता पिता कितना करते हैं, दिन रात सुबह शाम बच्चों के लिए सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, उनके आगे तक के जीवन का प्रबंध सोचते हैं, करते हैं। पर यहाँ मेरे बच्चे ने एक थाली के लिए मुझे धन्यवाद दिया कि माँ ने मेरा इतना ध्यान रखा कि छोटी थाली लेकर आई। बस यही भेद मिटाना है तुमको भी। जब माँ और पिता कोई भी कार्य आपके लिए करें, आपकी ड्रेस प्रेस भी करके रखें, तो उन्हें धन्यवाद देना। हर उस बात के लिए धन्यवाद देना ताकि उन्हें ये लगे कि मेरा किया हुआ व्यर्थ नहीं गया, मेरे बच्चे ने एक्नॉलेज किया है। करोगे आप लोग? बस इतनी सी बात आप लोगों के बीच में मुझे रखनी थी। आप सभी लोग यहाँ आए, यहाँ से जाओगे, लेकिन जब भी कभी आप लोगों को लगे ये घर है आपका, फिर आना, बार बार आना। ओम नमस्ते जी। प्रभु के स्मरण के साथ और प्रभु की हम सब पर कृपा के साथ, उसके स्मरण, उसकी कृतज्ञता के साथ हम इस एक शुभ कार्य को अब समापन करने जा रहे हैं। यहाँ एक साथ 2 शिविर चल रहे थे, एक बच्चों का और दूसरा बड़ों का। दूसरा किनका? बड़ों का, उनकी दृष्टि से अध्यापकों का, दोनों का चल रहा था। इनकी भी 2 कक्षाएं अलग से होती थी, जो कि मुख्य रूप से ध्यान, साधना, आंतरिक रूप से अपने को कैसे अच्छा बनाना,
उस बिंदु को लेकर के थी, और उसका लाभ आपको वहाँ विद्यालय में बच्चों को भी प्राप्त होगा। आपके वहाँ के निदेशक शब्द कहूँ क्या कहूँ, निदेशक जो हैं सुभाष जी स्वामी, उनका विशेष आग्रह था कि यहाँ भी लगातार और अच्छा होता रहे। वो वहाँ भी शिविर लगाते रहते हैं, विद्वानों को बुलाते रहते हैं। हम लोग कई कई बार वहाँ पर आए हैं और लगभग हर वर्ष 1 बार 2 बार आना होता ही है बीकानेर। तो दोनों के शिविर चल रहे थे। फिर भी अध्यापक बड़े अध्यापक होते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं। अध्यापकों का क्या काम होता है, अध्यापकों का क्या काम होता है, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो बच्चों की बता सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं और रिक्त स्थान दोष बता सकते हैं। पर कभी अध्यापकों के भी दोष बताए जा सकते हैं। अब मैं बार बार सुन रहा था, अब चूंकि आप संचालिका हैं इसलिए आप ही को पकड़ूंगा। वीर ताली अच्छी बजी, वीर ताली अच्छी नहीं बजी। तो देखो, वीर ताली अच्छी बजने के लिए जो अध्यापक हैं या प्रशिक्षक हैं उनको क्या करना होता है, कैसे अच्छी बजाते थे, बजवाते थे ये, तो बोलना होता है वीर ताली। अब सब एक साथ बोलते हैं, ये बोलते हैं वीर ताली। अब वीर ताली तो यहां से बोली नहीं गई, प्रारंभ नहीं कराया गया। अब इनकी कई तालियां तो मेल में, अब किसको क्या पता कौन कब बजा रहा है। तो ये दोष किसका था? ये दोष बच्चों का नहीं था, ये किसका था दोष था? संचालक का। नहीं तो कैसे संभव है? चलो बच्चों की जगह बड़े भी ये कह रहे थे, मैंने कहा और बड़े हैं तो नहीं, हम भी बच्चे हैं। यदि आपको कहा जाए वीर ताली बजाओ तो कैसे बजाएंगे आप? संभवतः इन जैसी भी नहीं बजेगी, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया है और आपको भी पता नहीं लगेगा कि कौन प्रारंभ कर रहा है और कौन कर रहा है पीछे। आज एक बच्चे ने अध्यापन मंत्र ऐसा उन्होंने शीर्षक बोला, बोले उसका अर्थ बताइए, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। तो उसमें क्या होता है? हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करें। ये जो शिक्षण का, ज्ञान का कर्म है, ये बहुत श्रेष्ठ है और उसमें दोनों की सहभागिता होती है। वहाँ हमारे उस मंत्र में, उपनिषद के वचन में, हम साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें, हम साथ साथ समान पदार्थों का उपयोग करें, समान भोजन करें, समान दोनों जने पुरुषार्थ करें और हम दोनों का पढ़ा हुआ यशस्वी हो, न केवल विद्यार्थियों का, अध्यापकों का भी। और हम एक दूसरे से द्वेष न करें, मिल करके होता है। तो वैसे हम परिवार में कहते हैं किसी बच्चे में त्रुटि हो तो क्या कहते हैं हम? किनके बच्चे हो? दोष किसको देते हैं? किनके बच्चे हो? क्या आपके माता पिता ने ये नहीं सिखाया? बोल देते हैं हम लोग व्यवहार में। बच्चे तो बच्चे हैं, सिखाने पे ही सीखते हैं, संभालने पे ही संभलते हैं। तो मुख्य रूप से दोष माता पिता का आता है। ऐसे ही बच्चों में अगर त्रुटियां हैं तो दोष पहले हम अध्यापकों आचार्यों का है, बच्चों का तो बाद में है। हाँ, ऐसा भी होता है कि अध्यापक अच्छे से करते हैं फिर भी बच्चे त्रुटियां करते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से होता है। तो बच्चे तो बहुत अच्छे, बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, बच्चे खाली स्थान सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। ये बच्चों की विशेषता, और इस विशेषता को बना करके रखो। बच्चों की क्या विशेषता होती है? बच्चे मन के सच्चे, उसको बचा करके रखना।
वो बचपन, वो बच्चे मन के सच्चे अंदर से जो सच्चाई है उसको बचा के रखना है, तो जीवन में बड़े भी हो जाएंगे और बच्चों का भी, बचपन का भी आनंद आता रहेगा। बड़ों से पूछो तो कहते हैं कि जी बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। अभी जब बच्चे से पूछा, मतलब तो रिक्त स्थान पूर्ति कराई, तो इनके पास क्या अधिकार है? मान लो ताड़न का, मारने का अधिकार है, डांटने का अधिकार है। तो लगता है कि अभी बड़ा कष्टप्रद जीवन है। जब हम बड़े बन जाएंगे ना तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी जो बड़े बड़े हैं उनसे पूछो कि वो अपने बचपन को याद करते हैं, बचपन को स्मरण करते हैं। ये बचपन का जीवन बहुत अच्छा होता है। फिर बहुत अच्छी बात है, आप में से कईयों ने संकल्प किया, बोला कि हम अपने माता पिता का अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों ने सीखा। अब माता पिता को क्या करना चाहिए? जब बच्चे अभिवादन करें तो माता पिता को क्या करना चाहिए? आशीर्वाद देना चाहिए। बच्चे जब प्रणाम करते हैं उसको हमारे यहाँ बोलते हैं अभिवादन। क्या बोलते हैं? अभिवादन करते हैं। नमस्ते करके, पैर छू के, प्रणाम करके अभिवादन करते हैं। और कोई अभिवादन करता है तो दूसरे को क्या करना चाहिए? तो उसको कहते हैं प्रत्यभिवादन। बदले में अवश्य ही अभिवादन करना चाहिए। कोई हमारे को अभिवादन करता है तो हमें भी अवश्य अभिवादन करना चाहिए। नहीं तो कई बार बड़ों को हो जाता है, वो नमस्ते करके जा रहे हैं, पैर छू के जा रहे हैं, भाई ठीक है, इधर उधर देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो आपने सीख लिया। अब एक और बात इसी के साथ सीख लो जो कि बड़ों के लिए उनको अच्छी लगेगी लेकिन थोड़ी कष्टप्रद लगेगी। सब माता पिता, सब गुरुजन आशीर्वाद नहीं देते। तो प्रणाम करके चले मत जाना, प्रणाम करके वहीं खड़े रहना। तो क्या आशीर्वाद दो मेरे को, क्या बोलेंगे? आशीर्वाद। अपने पिताजी को, माता जी को बोले आशीर्वाद दीजिए। अब वो भी सोचेंगे कितने आशीर्वाद थे। जीते रहो, बड़े बनो, सफल हो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, शांत रहो, खूब उन्नति करो। तो जब आप उनको प्रणाम करेंगे अपने माता पिता को, दादाजी, दादी जी, जो भी बड़े हैं, तो उसके बाद में उनको कहो जी मेरे को आशीर्वाद दो। और आशीर्वाद वो कैसे देते हैं? उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना होगा? उनको भी अपने हाथ हिलाने होंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे? वो हिलाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा हाथ से? या तो सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो, पीठ पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो। उनको कहो कि जी मेरे को आशीर्वाद दो। प्रणाम करने में हाथ को कहाँ छूते हैं? पैरों को छूते हैं। अभिवादन करते हैं तो हम अपने हृदय के पास में ये नमन का भाव रखते हैं। तो कई बार आजकल प्रश्न उठ जाता है ये कैसी परंपरा है? पैर छुआते हैं, पैर तो गंदे होते हैं, धूल होती है, लगता है ना ये कोई दास्ता है, दूसरे को छोटा और हीन समझना है, अपने पैर छुआ रहे हैं। ऐसा कई जने आजकल तर्क करते हैं कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो प्रणाम करने की या पैर छूने की विधि की है, तो पैर को क्यों छूते हैं? क्या शरीर का सबसे अच्छा भाग है पैर जिसको कि छूते हैं? अगर हम श्रेष्ठता की दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर का सबसे अच्छा भाग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, आवश्यक, बड़ा, वो सबसे अच्छा भाग क्या है? दिमाग होता है। ठीक है, तो बड़े होते हैं, वो समझदार, ज्ञानवान होते हैं, तो कुछ उनके सिर को छूना चाहिए ऐसे? नहीं, सिर को वो छूते, हम नहीं छूते। क्यों? पैर को क्यों छूते? तो वो एक प्रतीक है, संकेत है। पैर है कर्म का प्रतीक। पैर होते हैं ना, चरण होते हैं, गति के द्योतक होते हैं, कर्म के प्रतीक हैं कि आप जैसा चलोगे, अच्छा चलोगे, मैं उसका सम्मान कर रहा हूं।
किसका सम्मान कर रहा हूं? आपका जो आचरण है, आप जो कर रहे हो, मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। ज्ञान तो बहुत हो सकता है किसी को भी, ज्ञान का भी अपनी जगह सम्मान है, लेकिन ज्ञान का अपने आप में सम्मान नहीं है उतना। ज्ञान जब जीवन में आचरण में आता है या जितना आता है उसका सम्मान है। ये कोई दास्ता का सूचक नहीं है या गंदे में नहीं है। हाँ, आप पैर छूते हैं, हाथ गंदे होते हैं, धो लीजिए, वो तो एक ठीक है, शुद्धता के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो ठीक है। लेकिन ये क्यों प्रतीक है? हम पैर छूते हैं तो झुकते हैं, नमस्ते करते हैं तब भी झुकते हैं, तब थोड़े से झुकते हैं, कभी सीधे सीधे भी कर देते हैं, कभी केवल सिर को झटका दे के नमस्ते कर देते हैं, कुछ तो झुकते हैं। लेकिन जब हम पैर छूते हैं तो झुकते हैं, झुकना होता है, कमर से झुकते हैं या घुटने के बल बैठते हैं, या हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम की भी व्यवस्था है, लेट करके करते हैं, जैसे बहुत जगह आपने देखा सुना होगा, आप में से करते भी होंगे। ये सब नीचे भूमि की तरफ आना, जड़ पे आना, इन सब का प्रतीक है। और हमारे यहाँ जो प्रणाम की उचित व्यवस्था है, तो जब पैर छूते हैं तो दोनों पैरों को कैसे छुएं, ये भी एक बात है। आपने सुना होगा, बताया होगा, आपके शिविर में हो गया, बता दिया कैसे? ऐसे। ऐसे क्यों? दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, ऐसा हमारे शास्त्र के अंदर विधान है। तो आप बहुत सारी बातें सीख के जा रहे हैं। आप जब घर पर उनका व्यवहार करेंगे, वो पूछेंगे भी क्या सीख के आए, आप बोलोगे, बहुत कुछ बोलोगे, लेकिन आप में जो वहाँ परिवर्तन लगेगा माता पिता को या आपके भाई बहन को, तो आपके परिवर्तन से भी वो सीखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। हो सकता है वो भी, भले ही आप कोई उपदेश ना दो, कुछ ना करो, लेकिन आपकी जब दिनचर्या अच्छी रहेगी, अच्छे से खाओगे, बैठोगे, सम्मान करोगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, त्रुटि हो गई तो क्षमा मांगेंगे, जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो पहचान तो लेंगे कि है तो यही, वो पहचान नहीं पाएंगे कौन है, क्योंकि आपका चेहरा तो वही है, लेकिन ये बदल गया है। और आपको देख करके वो भी प्रेरित होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। और हो सकता है आसपास के लोग आपको देख के कहें कि नहीं देखो ये बच्चा है, ऐसे आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। और यदि हम अपने जीवन से, आचरण से अगर दूसरों को कोई प्रेरणा दे पाते हैं और वो कुछ सीख पाते हैं, तो ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। उनका जीवन में परिवर्तन आता है। तो आप में से प्रत्येक बालक एक नेतृत्व करने वाला, आगे बढ़ने वाला, दूसरों को दिशा देने वाला, आप ऐसे अच्छे बन सकते हैं, और ऐसे ही तो समाज अच्छा बनता है। तो अब वैसे तो मैं ही क्षमा मांगूंगा कि आपको हम वो खट्टी मीठी कैरियाँ नहीं खिला पाए, आपको दिखाते दिखाते ही हमने परेशान कर दिया, समय निकल गया जिस पर कि सबसे पहले। लेकिन आपने अचार तो खाया होगा, वो भी बट गया, और कल भी संभवतः आपके साथ में आएगा, वो वही कैरियाँ हैं जो यहाँ से थी तो आपको सबको खट्टा मीठा अचार, और हमारी देवियाँ यहाँ पर आश्रम में रहने वाली हैं, उन्होंने मिलजुल करके बनाया। मेरे को नहीं पता किन किन का हाथ है, आप में से कईयों ने, सभी का है, वो कह रहे हैं इन लोगों ने बनाया अचार। तो वो सबका, बहुतों का तरह तरह से सहयोग रहा, वो आपको खाने को मिला। और अच्छा, कल आमरस पिलाया था, अच्छा बनाया भी आप लोगों ने ही था, कर्मचारियों ने बनाया, ब्रह्मचारियों ने बनाया था। हाँ, ब्रह्मचारियों का तो कह रहे धन्यवाद है, उन्होंने बहुत बहुत सेवा की, बहुत व्यवस्था की, वो सब तो है। लेकिन देखो आप लोगों को तो मिल गया, हमारे को तो पता भी नहीं लगा कि अमरस बना भी है सुबह सुबह सूची में था कि हलवा भी बन रहा है, तो हमारे पास तो एक ही चीज़ आ जाती थी, बस हलवा तो शायद एक बार आया होगा, नहीं तो कभी वहाँ से छटनी हो जाती, कुछ चलनी ये लगा देती हैं, तो मेरे पास पहुँच ही नहीं पाती ये चीज़ें। आप लोगों ने तो जो भी खाया खूब अच्छे से खाया, पर अच्छा हुआ, आप सबको भोजन ठीक मिला। हमें बहुत चिंता रहती है
क्योंकि सुभाष जी और वो सब बहुत जागरूक हैं, संवेदनशील हैं। आपकी पहले सूची आई तो हमने कहा कि ये कैसे करेंगे हम यहाँ पर बहुत लंबी सी सूची थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा भाई हम तो जितना कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी खाना ठीक लगा है तो ये सब बहुत से हमारे व्यवस्थापकों की, पाचकों की, उन सब की भी मेहनत है और आप लोगों को है। हाँ, मैंने देविया नाम से कहा, ये कह रहे हैं आचार्याणियों की, जो हमारी आचार्यों की पत्नियां हैं, उन लोगों ने सबने मेहनत की, देखभाल की। और आपने माताजी का तो नाम लिया, पिताजी का नाम नहीं लिया, अथर्व मुनि जी, वो भी साथ में है दोनों। अब देखो माएँ तो माओं का समर्थन करती ही है बच्चे भी माँ को ध्यान रखते हैं, पिताओं को भूल जाते हैं, लेकिन हम पिताओं को भी ध्यान रखते हैं। तो अथर्व मुनि जी नाम है उनका। उन दोनों को ये दायित्व दिया कि भाई आप देखभाल करें और ऐसा ना हो कि, पर फिर भी खाने में ऊंच नीच तो हुई ही होगी, हमें पता है, सामूहिक रूप से होता है तो हम लोग या और आपकी व्यवस्था में कहीं बिजली, कहीं पानी, कुछ छोटा मोटा होगा, पर हमारे आश्रम में थोड़ा ये गड़बड़ चलता ही है पर फिर भी अगर उसमें कुछ दिक्कत हुई हो आपको तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और सबका, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने खूब सहयोग किया, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे अधिक धन्यवाद आचार्य कर्मवीर जी का करता हूँ कि उन्होंने इस पूरे दायित्व को संभाला और उन्हीं ने ही बहुत सारी व्यवस्थाएं, ब्रह्मचारियों को बताना, करना, समय देना, वो पूरी तरह से इसके अंदर लगे थे। हम तो थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी एक कक्षा ले ली, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा, बाकी इन्होंने ये सब किया। और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे अधिक वीरताली, सबसे अच्छी वीरताली, कसी हुई वीरताली इन्हीं की वजह थी तो फिर से आचार्य कर्मवीर जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे ब्रह्मचारी, सभी का, सबने सहयोग दिया। और बीकानेर के स्वामी जी का, उनका बहुत धन्यवाद है। उन्हीं की प्रेरणा से और उनकी भी विचारधारा है, वो प्रेरणा करते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करवाते रहते हैं। और इस आश्रम का बीकानेर के साथ में बहुत संबंध है, उनकी ओर से हमें बहुत सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। माता जी यहाँ बहुत रही हैं, माता कौशल्या जी, पिताजी, स्वामी जी, वो, और ये भी बीच बीच में आते रहे हैं। और आपके आदित्य जी, वो, और दूसरे इनके जिस समय 2-3 साल पहले कोरोना में विवाह हुए, उनको भी यहाँ पर भेजा था। काफ़ी दिन, 3-4 दिन रहे थे, 5 दिन, उतने दिन रहे, यहाँ पर रहे। और आचार्य ज्ञानेश्वर जी, जो कि जिन्होंने कि इस आश्रम की परिकल्पना की, उसको बनाया, आर्किटेक्ट का काम और सब काम, ये जो सारा है वो आचार्य ज्ञानेश्वर जी का है। तो वैसे तो आपको पता हो या नहीं, बच्चों को पता है या नहीं, क्या पता है? आचार्य ज्ञानेश्वर जी का जन्म स्थान बीकानेर का है। तो इस आश्रम को बीकानेर का भी बहुत हमारी कृतज्ञता है। वो वहाँ से और गुरुकुलों में पढ़े, कार्य किया, फिर स्वामी सत्यपति जी के साथ यहाँ आए तो उन्होंने ये आश्रम बनाया। और मेरा भी बीकानेर के साथ में थोड़ा सा संबंध है, आप लोगों को नहीं पता होगा, आपको 1-2 को पता है, मैं बीच बीच में आता हूँ। तो मेरा ननिहाल भी बीकानेर का है, मतलब मेरी माताजी का जन्म बीकानेर का है। बचपन में जैसे आप यहाँ आए, मैं बचपन में बीकानेर अपने ननिहाल जाया करता था। मैं और मामा जी, मौसी जी के पुत्र वगैरह, मौसी जी वहाँ रहती हैं, एक और मौसी जी हैं, वो भी बीकानेर की हैं, जो यहाँ पर अभी हैं और वहाँ भी रहती हैं। तो वो बीकानेर से, और साल में 1-2 बार तो आना जाना बीकानेर का रहता ही है। तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आपके जो अध्यापक हैं, जिन्होंने बच्चों को संभाला और यहाँ रहे, तपस्या की, देखा आपने कैसी ये 4 पलंगें यहाँ पर लगी हुई हैं इन पे ये यहाँ रहे, सोए। तो विशेष रूप से बच्चों को संभालने के लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका सहयोग नहीं होता तो हम ये नहीं कर सकते थे। हम आके बोलते, करते, लेकिन हम व्यवस्था नहीं कर सकते थे।
और आपके परिचित हैं, हम अपरिचित बच्चों को ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, तो आपने भी बहुत सहयोग किया और बच्चों ने बहुत अच्छे से भाग लिया। मैं पुनः पुनः सभी बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ और अध्यापकों का धन्यवाद करता हूँ, अध्यापिकाओं का धन्यवाद करता हूँ। और वो कार्य देवों का होता है जिसमें सब खुश होते हैं, बच्चे भी खुश हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं भी खुश हैं और हम भी खुश हैं, सब जने खुश हैं। आचार्य कर्मवीर जी भी, आप भी खुश हैं? तो आचार्य कर्मवीर जी खुश है तो प्रसन्न है। तो मैं पुनः सबका और परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। और समय तो आपका बहुत हो गया है दूध पिलाने का, और सुबह भी आपको जाना है, घूमने के लिए जाना है। अब आप देख लीजिए, प्रमाण पत्रों को आपको अभी देना है और ये आपके लिए सबके लिए एक किट रखा है, बच्चों के लिए सबके लिए एक एक। तो ये प्रमाण पत्र हैं जो कि आपको सबको दिए जाएंगे, सबके नाम लिखे हुए हैं। ये प्रमाण पत्र जिन्होंने भी बच्चों ने भाग लिया है और अध्यापक अध्यापिकाओं ने भी जिन्होंने भाग लिया है उनके लिए भी ये प्रमाण पत्र रहेगा, वो सब आपको मिल जाएंगे। और यहाँ 2 तरह के किट हैं, उसमें जो पीला वाला है वो बड़ा है थोड़ा, उसमें आचार्य ज्ञानेश्वर जी और स्वामी सत्यपति जी की स्मारिकाएं हैं, तो वो सब अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए है। और छोटे बच्चों के लिए भी 6-7 पुस्तकें हैं, पतली छोटी जो बच्चों के लिए होती हैं, तो वो दूसरा जो हल्का पीला वाला है वो भी आपने सभी बच्चों के लिए। मैं सभी के लिए, बच्चों के लिए बहुत शुभकामना करता हूँ। और जब आपको इच्छा हो, आप यहाँ आना चाहते हैं, विभिन्न शिविर हैं, अन्य समय में भी जो अध्यापक अध्यापिकाएं उनको भी कभी आना हो, सपरिवार आना हो, तो आप सभी का स्वागत है। जो यहाँ की निवास भोजन की व्यवस्था है ऐसी आपको तब जो रहेगी वो सबके लिए, आपके लिए भी उपलब्ध रहेगी। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। नमस्ते।